नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन दलाल स्ट्रीट पर अच्छा माहौल दिखा। सोमवार को डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई और कई शेयर इंट्राडे में 20% तक चढ़ गए। लगातार ऑर्डर, मजबूत बिजनेस अपडेट और पॉजिटिव मार्केट संकेतों के चलते निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीब 5% ऊपर चला गया। आज की तेजी की सबसे बड़ी बात यह रही कि लगभग पूरा डिफेंस सेक्टर हरे निशान में रहा। ग्रैंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स सबसे आगे रहा, इसमें 20% का अपर सर्किट लगा। इसके बाद कोचिन शिपयार्ड करीब 12% और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लगभग 13% तक उछल गए। मिड टियर कंपनियों में मिश्रा धातु निगम, बीईएमएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 से 7% की तेजी रही। पारस डिफेंस, अस्त्रा माइक्रोवेव और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5% से ज्यादा की बढ़त दिखी। आइए जानते हैं कि इन 5 कारणों के चलते डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी दिखी। पहला, जीआरएससी के मजबूत आंकड़ों ने दी रफ्तार। आज की तेजी का बड़ा कारण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का शानदार बिजनेस अपडेट रहा। कंपनी ने FY26 में 6,400 करोड़ का अब तक का सबसे ज्यादा सालाना टर्नओवर दर्ज किया। ये साल 5,076 करोड़ रुपए था, यानी करीब 26% की ग्रोथ। सिर्फ टर्नओवर ही नहीं, ऑपरेशन भी मजबूत रहे। कंपनी ने साल के दौरान 5 जहाज कमीशन किए और 8 जहाज भारतीय नौसेना को डिलीवर किए। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी प्रगति हुई। इसमें जर्मन क्लाइंट के लिए 12 जहाज और एक विदेशी देश के लिए रेजर प्रोजेक्ट शामिल है। दूसरा, जीआरएससी के चलते बाकी शेयर भी चढ़े। दिलचस्प बात यह रही कि जिन कंपनियों ने कोई नया अपडेट नहीं दिया उनके शेयर भी तेजी में रहे। मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड भी जीआरएससी के साथ चढ़े। इससे साफ है कि शिप बिल्डर सेक्टर में स्लिप ओवर इफेक्ट दिखा, यानी एक कंपनी के अच्छे नतीजे से दूसरों के भी शेयर चढ़ने लगे। कोचिन शिपयार्ड में तेजी का कारण यह भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से ये F&O सेगमेंट में शामिल हो गया। तीसरा है HAL के आंकड़े पॉजिटिव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने FY26 की शुरुआती आंकड़े जारी किए। इसमें कंपनी का रेवेन्यू 32,250 करोड़ रहा, जो पिछले साल 30,981 करोड़ था। हालांकि कंपनी ने LCA, MK1A और HTT40 प्रोग्राम्स में कुछ चुनौतियों का जिक्र भी किया जो जियोपॉलिटिकल और तकनीकी कारणों से जुड़ी हैं। चौथा है कंपनियों की दमदार ऑर्डर बुक। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी तेजी में अहम योगदान दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हाल ही में 6,795 करोड़ के नए ऑर्डर मिले, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। इसके अलावा सेक्टर की दूसरी कंपनियों को भी लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर का आउटलुक बेहतर हो रहा है। पांचवा है ग्लोबल सपोर्ट से भी मिला सहारा। सिर्फ कंपनी अपडेट ही नहीं बल्कि बाजार का माहौल भी तेजी के पक्ष में रहा। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने और ग्लोबल मार्केट खासकर वॉल स्ट्रीट से मिले अच्छे संकेतों ने भारतीय बाजार को सपोर्ट दिया। मार्केट में ओवरऑल तेजी दिखी, जिसका फायदा डिफेंस कंपनियों को मिला।